अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लानिंग इंजीनियर के इंटरव्यू के क्वेश्चन। मोस्टली आज प्लानिंग इंजीनियर की क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम आज रिपीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट यू नॉर्मली नीड टू डेवलप अ प्लान। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है कि अगर आपने एक प्लान बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। I need the contract document to understand the scope, the schedule drawing to know about areas, bill of quantities, including cost, scheduling, software access. Yes, I need to meet the project management team to know about lateral productivity rate if I don't know any specific activities. इसका आंसर है कि अगर मैंने प्लान बनाना है, स्केड्यूल बनाना है, तो मुझे कंट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। कंट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग डेट होती है, प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, मतलब स्टार्ट डेट होता है, फिनिश डेट होता है, एक किक ऑफ मीटिंग डेट होती है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब हुआ है, आपका लेटर ऑफ अप्रूवल कब हुआ है, यानी आपकी कंप्लीट डिटेल उसमें होती है कि आपने प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट करनी है, ये सारी चीज़ें कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में होता है। नेक्स्ट हमने ड्राइंग भी हमारे पास होनी चाहिए। ड्राइंग से हमें पता लगेगा कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटी इसमें है। वो एक्टिविटीज़ हमने अपने प्राइम वगैरह की स्केड्यूलिंग में डिफ़ाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी से हमें किस चीज़ का पता लगेगा, हमें कॉस्ट का पता लगेगा कि यानी किस एक्टिविटी को हमने कितनी कॉस्ट देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इसके अलावा भी ज़रूरत होगी तो हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है उससे भी हम डिस्कशन ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी रेट उससे पूछ सकते हैं। बाकी भी अगर माइलस्टोन डिफाइन किए है, कोई ऐसी वेरिएशन ऑर्डर, चेंज ऑर्डर उन्होंने लेके आनी है, कोई चीज़ें लेके आनी है, तो हम उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करनी है। Question number 2 है हमारे पास, हैव यू heard about kick off meeting? Yes, I have handled a number of kick off meeting on different project and companies. The kick off meeting is usually the first meeting of all major stakeholders, including the project manager with his team and owner representative. Here we discuss high level overall plan, think like how we will execute, and once we get clearance as the project goes forward, we do rolling wave planning. किक ऑफ मीटिंग जो होती है ना, ये आपके प्रोजेक्ट की फर्स्ट मीटिंग होती है, जो क्लाइंट, कंट्रैक्टर, स्टेक होल्डर, कंसल्टेंट के बीच में हो सकती है। क्लाइंट और कंट्रैक्टर के बीच में तब होगी जब आपका क्लाइंट और कंसल्टेंट एक प्रोजेक्ट पे सेम हो। तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिफ़ाइन हो जाता है, स्कोप डिफ़ाइन हो जाता है, आपके स्टेक होल्डर डिफ़ाइन हो जाते हैं। किक ऑफ मीटिंग में आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन डिसाइड हो जाती है कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, ड्यूरेशन की कितनी होगी, जितनी भी डिटेल होती है ये आपकी ये किक ऑफ मीटिंग में डिफाइन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज बेस प्रोजेक्ट स्केड्यूल। अ बेसलाइन इज एन अप्रूव्ड प्रोग्राम बाय बोथ पार्टीज यूज्ड एज बेंचमार्क टू मेजर अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। बेसलाइन एक हमारे पास स्केड्यूल होता है, एक हमारे पास प्लान होता है कि हमने प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है। कंप्लीट इसमें डिटेल होती है, एक्टिविटीज़ डिफाइन हो जाती है इसमें, और ये तैयार करता है कंट्रैक्टर। कंट्रैक्टर तैयार कर लेता है, तो कंट्रैक्टर भेज देता है क्लाइंट के पास। क्लाइंट अगर इसमें अमेंडमेंट करना चाहता है, चेंजेस करना चाहता है, तो वो कर लेता है। उसके बाद जब वो अप्रूव कर लेता है तो उस स्केड्यूल पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर बीच बीच में यानी वीकली, मंथली रिपोर्ट हो जाती है, आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो ट्रैक किया जाता है, प्रोग्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPIs? A KPI is a type of performance measure on particular activity we are engaged. KPI जो है ये एक हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है जिस पे हम प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं। इसमें हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है, CV, SV, CPI और SPI। इसमें ये होता है कि हम प्रोजेक्ट देते हैं कॉस्ट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, कि हम कॉस्टली इसमें ओवर तो नहीं जा रहे, अंडर तो नहीं जा रहे, या ऑन बजट जा रहे हैं। दूसरी टाइम हिसाब से हम इसको देखते हैं कि हम ऑन स्केड्यूल जा रहे हैं या ओवर स्केड्यूल जा रहे हैं, मतलब हमारा प्रोजेक्ट लेट तो नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट डिले तो नहीं है। इसमें ट्रैक करते हैं, जिस तरह हम वीकली, मंथली रिपोर्ट भेजते हैं तो वो KPI इंडिकेटर ही से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू डिफाइन अ क्रिटिकल पाथ? द longest path and the minimum time required to complete a project, a combination of activities with the total float as 0. क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ का सिंपल ये होता है ना कि द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ विद मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। क्रिटिकल पाथ का एक इजी वर्ड में ये मीन है कि जब भी हम कोई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस लेके आए ना, अगर हम डेज़ में भी चेंज ले गए तो ये हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ देता है। अगर एग्जांपल हम एक ही एक्टिविटीज़ में चेंजेस लेके आ जाते हैं ना, तो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है।
क्रिटिकल पाथ का हमें पता किस तरह लगेगा, अगर आप फ़िल्टर यूज़ करो तो उससे भी आपका पता लग जाता है। प्राइमरी के अंदर आप फ़िल्टर यूज़ करो ना CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, तो उससे भी आपकी जो CPM एक्टिविटीज़ है उसका पता लग जाता है। दूसरी, अगर आप एक्टिविटीज़ डिटेल में आके जनरल टैब में देखें तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ के फ्लोट, जिस एक्टिविटी का हमारे पास फ्लोट 0 हो तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है। फोर्थ हमारे पास ये इसका पोर्शन है कि हम गैंट चार्ट में देखें, जिस एक्टिविटी के आगे रेड लाइन हो तो वो हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मच ड्यूरेशन अ माइलस्टोन एक्टिविटी हैज़ टिपिकल। माइलस्टोन की ड्यूरेशन हमारे पास कितनी होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइलस्टोन आर लाइक स्टार्ट माइलस्टोन, फिनिश माइलस्टोन, बट ऑल हैव जीरो ड्यूरेशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइलस्टोन है, एग्जांपल स्टार्ट माइलस्टोन, फिनिश माइलस्टोन, लेकिन जितनी भी माइलस्टोन है उसकी ड्यूरेशन हमेशा जीरो रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट। फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट में क्या डिफरेंस है? फ्री फ्लोट हम देखते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन डिले एन एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। फ्री फ्लोट का सिंपल ये मतलब है कि अगर एग्जांपल हमारे पास दो एक्टिविटीज़ है, एक प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, एक सक्सेसर एक्टिविटी है। अगर हम प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ में हम कोई डिले भी लेके आए लेकिन हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको फ्री फ्लोट कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन डिले एन एक्टिविटी विदाउट अफेक्ट द अर्लियर स्टार्ट डेट ऑफ इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। इसका मतलब है कि हम एग्जांपल एक एक्टिविटीज़ में डिले भी लेके आए लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटी है यानी सक्सेसर एक्टिविटी है उसमें हमारे पास कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसको फ्री फ्लोट कहा जाता है। टोटल फ्लोट क्या कहते हैं? The amount of time we can delay an activity from its earlier start date without delaying the whole project finish. The free float may affect the start of any activities, but total float may affect the overall project duration. फ्री फ्लोट में क्या होता है? नेक्स्ट एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। टोटल फ्लोट में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन डिले एन एक्टिविटी फ्रॉम एट अर्लियर स्टार्ट डेट विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। टोटल फ्लोट में क्या होता है कि अगर एग्जांपल हमारी एक्टिविटीज़ में डिले भी आ जाए लेकिन हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे, होल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे इम्पैक्ट ना पड़ जाए, हमारा प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए, इसको टोटल फ्री फ्लोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज ऑर्डर एंड वेरिएशन रिक्वेस्ट। Technically, there is no such difference. A change order or variation order is a request to change its scope from contract as per contract. If you are much curious about which term should be used, the better refer to the contract document. I have heard the term variation order but never seen any documentation for it. Everywhere they write a change order request. चेंज ऑर्डर और वेरिएशन ऑर्डर क्या है? जब भी हम प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंजेस लेके आए, स्कोप के अंदर या मटेरियल के अंदर चेंजेस लेके आए, क्लाइंट की तरफ से भी हो सकता है, आपकी कंस्ट्रक्शन की तरफ से भी चेंजेस आ सकते हैं, सजेशन दे सकती है। तो अगर हम कोई चेंजेस लेके आए एज पर कंट्रैक्ट, यानी कंट्रैक्ट के मुताबिक हम कोई चेंजेस लेके आए, उसको हम वेरिएशन ऑर्डर या चेंज ऑर्डर कहा जाता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम जब भी यूज़ करते हैं चेंज ऑर्डर का फॉर्म फिल करते हैं, एक चेंज ऑर्डर का एक लेटर लेकर जाता है, फॉर्म लेकर जाता है। चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट में ये होता है ना कि आपने किसी एक्टिविटी या किसी स्कोप के अंदर चेंजेस लेके आए, किसी मटेरियल के अंदर चेंजेस लेके आए, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, टाइम होती है, ड्यूरेशन होती है और वो सबमिट किया जाता है क्लाइंट को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि हम अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को किस तरह मेजर कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज टू मेजर द प्रोजेक्ट, मैन हावर, कॉस्ट एंड क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मेनी बेसलाइन आर अलाउड इन एनी प्रोजेक्ट, बाय विच बेसलाइन डिसाइड द प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 1 प्रोजेक्ट बेसलाइन एंड दैट नंबर गो अनलिमिटेड, but if you find several baseline, that mean that planning team is quite inefficient. Avoid it. The latest baseline define the success or failure of any project. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि हम एक प्रोजेक्ट पे कितने बेसलाइन अलाउ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में हमारे पास मिनिमम 1 प्रोजेक्ट बेसलाइन होता है। हमेशा हम रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेरिएशन आ जाए, ऑर्डर आ जाए, चेंज ऑर्डर आ जाए तो क्लाइंट की डिमांड के पे हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक ही बेसलाइन प्रोजेक्ट पे हमेशा होता है। रिवाइज की तरफ हम जब जाते हैं जब क्लाइंट की तरफ से हमें वेरिएशन ऑर्डर यानी चेंज ऑर्डर आ जाए, कोई स्कोप के अंदर चेंजेस आ जाए तो हम चेंजेस कर सकते हैं, इस बेसलाइन को रिवाइज कर सकते हैं।
दूसरी हमारे पास ये है कि अगर लेटेस्ट जो बेसलाइन होती है उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ये फेलियर या सक्सेस की तरफ जा रहा है, किस स्टेज में है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये थे हमारे पास आज की प्लानिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चन। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।